हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सुविधा के रेलवे में जो टीचर का बहाली आया था, जिसमें पीजी टीचर था, टीजीटी था, प्राइमरी टीचर था। तो देखिए उसका आज से यानी 7 जनवरी से ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है। तो देखिए इसमें विभिन्न पोस्टों के लिए भिन्न योग्यता दिया गया है, लेकिन देखिए इसमें इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों स्कूल के लिए है कि आपका जहाँ पर जोन बोर्ड, क्योंकि बोर्ड बाई बहाली आया, इसका नोटिफिकेशन आप देखिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है, जैसे यहाँ देखा पूरा का दिया है कि क्या योग्यता चाहिए। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए, पीजी टीचर के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, सब दिया हुआ है। तो आप सरकारी रेडर पर जाइएगा, वहाँ पर आप इस डिटेल को देखकर पढ़ सकते हैं, समझे। इसमें निगेटिव मार्किंग सब चीज़ हम चर्चा करेंगे, कितना नंबर का एग्जाम होगा। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स मेल, फिर है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी। उसके बाद हिंदी में इसमें भी है ना कि आपका इंग्लिश मीडियम, जैसे बंगाली टीचर का हो गया, बंगाली हो गया। फिर इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम हो गया, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम मेल के लिए हो गया। तो इसे सब का दिया हुआ है, समझे। और इसमें एक और चीज़ है कि पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए इसमें दिया हुआ है, पता नहीं गलती से, लेकिन बीएड वाले को प्राइमरी टीचर में नहीं बढ़ने की योग्यता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है, समझे। तो जैसे मैथ इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम अच्छा से आना चाहिए। फिर है फीमेल, तो ये सब आपका दिया हुआ है। तो देखिए मेन चीज़ पर हम लोग आते हैं कि देखिए इसका आपका फरवरी, मतलब जो आपका इसका है फरवरी तक ऑनलाइन होगा, समझिए। आज से स्टार्ट होगा और लगभग 1036 पोस्ट है, लेकिन टीचर का, सब टीचर का 1036 नहीं, इसमें ट्रांसलेटर है और भी है सब, समझे। तो लिखा है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आज से करें आवेदन। आपका आवेदन भी कम रुपया लगेगा, 500 रुपया आपको। जो लोग जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में होंगे उसमें भी 400 रुपया रिटर्न हो जाता है, और 250 रुपया लगता है लड़की को, SC ST को, समझे। और जो लोग PWD में है यानी दिव्यांग है और सैनिक उम्मीदवार है, पूर्व सैनिक, उन लोग को लगता है 250 रुपया। दूसरा चीज़ है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है 1/3, यानी आप गलती कीजिएगा 3 गो तो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें 2 एग्जाम होगा, एक PT होगा, एक मेंस हो सकता है, समझे। इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, लेकिन उसमें से टीचिंग के रिलेटेड आपसे कुछ करवाया जा सकता है, समझे। टीचिंग, क्योंकि इसमें टीचिंग से रिलेटेड आपको हो सके, पढ़ाने के लिए बोला जा सके। तो वही लिखा है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आज से करें आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने भारतीय रेलवे में रिक्रूटमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में 1036 रिक्तियों पर बहाली होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार से ऑनलाइन वेबसाइट इतना पर जाकर कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 फरवरी तक है, यानी 7 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें जो बहाली है, इसमें 16 पदों पर बहाली, जिसमें लाइब्रेरियन है, जूनियर ट्रांसलेटर सहित शिक्षक, लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर सहित कुल 16 पदों पर रिक्तियाँ निकाली गई है। इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, फिर TGT टीचर है, फिर आपका PRT टीचर है, ये सब है। इसमें इंग्लिश हिंदी सब मीडियम के लिए है, समझे। और इसमें क्या है और चीज़ कि आपका ये जो इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। साइकोलॉजी, पोल साइंस, सबसे बहाली है। आप जाइएगा सरकारी रिजल्ट पर, इसका जो नोटिफिकेशन है उसको क्या कीजिएगा, आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा, जो आपका सब्जेक्ट का होगा उसको देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश टीचर के लिए, समझे। तो देखिए लिखा है मास्टर डिग्री होना चाहिए और BEd होना चाहिए। इसमें आपका टेट वगैरह नहीं है, समझे। इसमें आपका, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर कोई टेट वगैरह होता नहीं है, सिर्फ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और BEd होना चाहिए, समझे। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का अथी होना चाहिए। फिर उसका जो भी पोस्ट PGT टीचर के लिए तो मास्टर होना चाहिए, BEd होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट है उसी में मास्टर होना चाहिए, समझ गए। जैसे हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम टीचर के लिए है कि मास्टर डिग्री फ्रॉम द आपका हिस्ट्री से होना चाहिए और BEd होना चाहिए, और फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं ये, और कंप्यूटर एप्लीकेशन थोड़ा जानकारी होना चाहिए, ये चीज़ है। TGT टीचर के लिए क्या है कि देखिए वहाँ पर 6 to 10 होता है। TGT टीचर आपका 6 to 10 होता है, तो वहाँ पर आपका 6 to 8 का आपका सीटेट का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, मतलब सीटेट का वहाँ टेट लिखा हुआ अनिवार्य है। 1 to 5 में तो सेंट्रल लेवल पर टेट होता ही है, तो उसमें भी चाहिए, समझे। तो ये सब आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ये सब का इसमें दिया हुआ है। तो जो भी लोग हैं, समझे, इसमें आप देखिएगा TGT टीचर का, जैसे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है, देखिए यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि DLED वाले भी बन सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन इन आर्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED जो कोई भी नाम से जाना जाता होगा, समझे। और यहाँ लास्ट में देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट, समझे, कि पास इन द टीचर एबिलिटी टेस्ट, यानी इसमें आपको टेट लगेगा, समझे। तो PRT प्राइमरी टीचर और आपका
टीजीटी टीचर के लिए आपको सीटेट पास होना ज़रूरी है। और पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी टीचर के लिए आपको इससे टेट वगैरह नहीं चाहिए, समझे। जो भी लोग फॉर्म डालना चाहते हैं देख लीजिएगा आपके सब्जेक्ट में कितना बहाली है, उससे आप भर सकते हैं। सेंट्रल लेवल का जॉब है, बहाली तो थोड़ा कम है लेकिन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, समझे। थैंक यू।